हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है हम एक बहुत ही स्पाइसी वाला और एकदम नया यानी कि एकदम नए तरीके का जो है वो टी टाइम स्नैक बनाने वाले हैं। तो आज जो है ना मैं एक स्पेशल चटनी के साथ जो है ये नाश्ता बनाने वाली हूँ और उस चटनी का नाम है ठेचा। तो जिनको पता है कि ठेचा क्या है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है ना तो आज उन्हें पता चल जाएगा कि ये जो महाराष्ट्र स्पेशल चटनी है जिसे हम ठेचा कहते हैं, इतनी बढ़िया स्पाइसी वाली ये जो चटनी है वो फटाफट से जो है वो बन जाती है। और इसको जो है आप पाव के अंदर डाल के एकदम तड़के वाला एकदम स्पाइसी वाला जो है वो ये टी टाइम स्नैक जो है वो खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। और आपको पता है ये जो ठेचा है ना, खाली हम पाव के साथ ही नहीं पर साथ ही साथ जो है रोटी के साथ या फिर चावल के साथ भी जो है वो अक्सर खाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया वाली महाराष्ट्रियन डिश है जिसको आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए ना मैंने ले ली है मिर्चियाँ। तो यहाँ हम एकदम तीखी वाली मिर्चियाँ लेनी है क्योंकि ठेचा होता ही एकदम तीखा तमता है। इसके लिए यहाँ पे हमें 14 से 15 जो है वो हरी मिर्चियाँ ले लेनी है। उनका जो एज है वो निकाल के हमें इसे चॉप कर देना है। फिर उसके बाद जो है हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम ले लेंगे यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ जिनको छील के धो के रख दिया था मैंने। एक पैन ले लेना है, 2 से 3 छोटे चम्मच तेल डाल देना है इसके अंदर। और फिर जब तेल हल्का सा जो है वो गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमें डाल देनी है कटी हुई चिली जिसे हमने चॉप कर दिया था। फिर उसके बाद जो है इसको हल्का सा सौते कर देना है। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन की कलियाँ जो कि हमने ले ली हैं 8 से 10 जितनी। उसके बाद दोनों को मिलके थोड़ा सा सौते कर देंगे। फिर हम डाल देंगे इसके अंदर क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच जीरा हमें ऐड कर देना है एकदम बढ़िया वाला जो है वो फ्लेवर लाने के लिए। फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कैसे हल्का हल्का सा क्रैकल हो गया है हमारा जीरा। अब हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा जो है हींग का पाउडर यानी कि हींग। तो यहाँ पे हमें है ना एकदम पिंच डालना है क्योंकि बहुत अच्छा स्वाद आता है। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो एक कड़वापन आ जाएगा, इसलिए एकदम पिंच हमें जो है वो हींग डाल देना है। फिर उसके बाद जो है हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी कि हमारा जो मिर्ची है, लहसुन है और जीरा है, इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है ये हमारे जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं कैसे वो एक हल्की हल्की सी सौटे हो गई हैं, यानी कि इसका जो कच्चापन है वो और मतलब कि निकलना शुरू हो गया है। फिर अब जो है हम डाल देंगे इसके अंदर खूब सारा धनिया। यहाँ पे बहुत ही बारीक काट के जो है मैंने धनिया पत्ती ले ली है। तो मुझे ना धनिया पत्ती बहुत अच्छी लगती है, इसके लिए हमें धनिया पत्ती ले लेनी है। लेकिन धनिया पत्ती डालने के बाद हम इसमें ना रोस्ट किया हुआ पीनट्स यानी कि रोस्ट की हुई मूंगफली डाल देंगे। वो भी हमें यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच जितनी ले लेनी है। और क्योंकि वो ऑलरेडी रोस्टेड है तो उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक हल्का सा जो है वो मिक्स देना चाहते हैं स्लो फ्लेम पे तो आप दे सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि धनिया डाल देना है, तो बहुत भर भर के धनिया डालें, क्या बढ़िया स्वाद देता है ना धनिया इस चटनी में। फिर उसके बाद इसको अच्छे से जो है वो हल्का सा सौते कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हल्का सा जो है ना ठंडा होने देना है, मतलब एकदम गर्मा गर्म इसको नहीं पीसना है। तो अगर ओरिजिनली देखा जाए तो ये जो चटनी है ये सिलबट्टे पे जो है वो पीसी जाती है, लेकिन सबके घर में तो सिलबट्टा नहीं मौजूद होता है। लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप ज़रूर से इसको सिलबट्टे पे ही जो है वो पीसे। थोड़ा सा नमक डाल दें ठंडा होने के बाद, एकदम चुटकी नमक डालना है, ज़्यादा नमक नहीं डालना है। फिर उसके बाद जो है इसको ठंडा होने के बाद मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक ग्राइंडर जार के अंदर। और फिर जो है मैं इसको ना अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि हम सबके घर में सिलबट्टा नहीं मौजूद होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबके घर में हो, तो इसके लिए एकदम आसान करने के लिए इस चीज़ को हम सबके घर पे ग्राइंडर जार तो होता ही है, बस उसी में आपको जो है वो पीस देना है। और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं हमारा जो ये ठेचा वाला चटनी है, यानी कि एकदम तीखी तमतमती चटनी है, ये एकदम बढ़िया जो है वो बनके तैयार हो गई है।
है और बस कुछ भी नहीं है। ये जो चटनी है ना, जैसे हमने देखा कि एकदम बढ़िया वाली जो है वो रेडी हो गई है। इसको आप निकाल के स्टोर कर सकते हैं और इसको जो है आप खा सकते हैं कभी भी रोटी के साथ, चावल के साथ। तो बेसिकली ना ये एक बहुत ही फेमस महाराष्ट्रियन चटनी की डिश है। तो वो लोग जो है ना इन सब के साथ एंजॉय करते हैं, रोटी के साथ, चावल के साथ। तो आप भी ज़रूर से इस चीज़ का लुत्फ़ उठाएं और जो है वो एंजॉय करें इस ठेचा चटनी को। इसको आराम से आप फ्रिज में स्टोर कर दें। अब जो है मैं बेसिकली एक ट्विस्ट लाने वाली हूँ इस ठेचा के साथ। तो ये ठेचा पाव बनेगा जिसको आप एज अ चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे ही शाम को भूख लगी हो तो ऐसे ही शाम को जो है वो इस पर जो है वो खा सकते हैं, यानी कि इस पे स्नैक कर सकते हैं। तो इसके लिए ना मैंने आधा छोटा चम्मच जो है वो बटर डाल दिया है एक पैन के अंदर, और फिर मैंने ना आधा छोटा चम्मच जो है वो ठेचा वाला चटनी डाल दिया है, और फिर उस को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो मतलब कि अच्छे से जो है वो ठेचा और बटर आपस में मिक्स हो जाएंगे। फिर ना मैंने यहाँ पे पाव ले लिया है, तो पाव को ना हमें हाफ यानी कि बीच में से कट कर देना है, और हमें इस पाव को जो है वो ये जो हमारा ठेचा और बटर का जो मिक्सचर है ना उस पे जो है अंदर और बाहर से बहुत ही अच्छे से जो है वो कोट कर देना है। और फिर ये कोट हो जाए ना, कोट होने के बाद जो है हम इसको साइड में रख देंगे, और फिर हम बाकी का जो प्रोसीजर है वो हमारा आगे जो है वो जारी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कोट हो गए हमारे पाव। वापस से हमें सेम पैन में बटर ले लेना है, उसके अंदर अब हमें ना थोड़ा ज़्यादा ठेचा लेना है, यानी कि एक बड़ा चम्मच जितना हमें यहाँ पे ठेचा ले लेना है। तो यहाँ पे आप अपना स्पाइस लेवल जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ही तीखा वाला ठेचा पाव खाना है तो आप 2 बड़े चम्मच डालिए, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा स्पाइस लेवल नहीं चाहिए था मेरे ठेचा पाव के अंदर, इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच ले लिया। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर आलू। तो यहाँ पे जो आलू है ना मैश करके ले लिए हैं, मतलब पहले बॉईल कर दिया था, फिर मैश करके जो है हमें इसे आलू डाल देना है। तो यहाँ पे ना मैं 1.5 से 2 बड़े चम्मच जो है वो मैश्ड पटेटो ले रही हूँ, और उसको भी हमें ठेचा के साथ जो है वो एक अच्छा सा मिक्स दे देना है। फिर हमने जो ठेचा वाला पाव जिसको हमने कोट किया था, जिसको हमने रख दिया था साइड में, बस वो ठेचा वाला जो पाव है उसको अब जो है हमें पैन के ऊपर रख के, और उसके अंदर मतलब कि पाव के अंदर जो है हमें ठेचा का जो फिलिंग है, मतलब ठेचा और आलू का जो फिलिंग है उसको फिल करके इसके अंदर ग्रेटेड चीज़ हमें डाल देना है। और फिर उसके बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए पैन पे जो है वो अल्टी पल्टी करके अच्छे से सेक लेना है, ताकि हमारा जो पाव है वो हल्का सा क्रिस्पीनेस आ जाए हमारे पाव के अंदर, और हमारा जो अंदर का चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए। तो बस आपको सेम प्रोसीजर सभी पाव के साथ रिपीट करना है, और जो है आपका ठेचा पाव जो है बनके तैयार है। ये एकदम क्विक आपका टी टाइम स्नैक है। क्विक मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपके पास ये चटनी इंस्टेंटली रेडी पड़ी होगी तो आप फटाफट से जो है वो आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाएं, और यूं ही मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करें, और जो है मज़ा लें इस बहुत ही यूनिक टी टाइम स्नैक का।